दार्जिलिंग से बस थोड़ी ही दूरी पर है कुर्सेओंग। चाय के बागान, ऑर्किड के फूल, कोहरे से ढकी पहाड़ियां, देखने में स्वर्ग जैसा। लेकिन यहीं इन खूबसूरत जंगलों के बीच छुपा है भारत का सबसे डरावना हिल स्टेशन, डॉव हिल। लोग कहते हैं यहाँ की हवा में मौत की महक है। जंगल में अनगिनत अननेचुरल मौतें हुई हैं और इन मौतों का सबसे बड़ा गवाह है एक 100 साल पुराना स्कूल, विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल। सर्दियों में दिसंबर से मार्च तक जब स्कूल 4 महीने के लिए बंद रहता है, तब भी उसके गलियारों में बच्चे दौड़ते सुनाई देते हैं। फुसफुसाहटें, कदमों की आहट और कभी-कभी एक लड़का जिसके सिर पर कुछ नहीं होता। ब्रिटिश काल में 1879 में बना यह स्कूल शुरू में रेलवे क्वार्टर था। बाद में इसे विक्टोरिया बॉयज स्कूल का नाम दिया गया। आसपास घना जंगल और जंगल के अंदर अनमार्क्ड कब्रें। कहते हैं ब्रिटिशों ने स्कूल बनाने से पहले इस जमीन को चेक ही नहीं किया। यहाँ पहले कब्रिस्तान था। अनगिनत आत्महत्याएं हुई। लकड़ी काटने वाले मजदूर अक्सर जंगल में अजीब चीजें देखते, छायाएं जो इंसान नहीं लगती। स्कूल के आसपास की सड़क को लोग डेथ रोड कहते हैं। यहाँ कई लोग गुम हो चुके हैं, कई ने खुदकुशी की और सबसे डरावनी कहानी पेंसर लड़के की। कई दशक पहले की बात है। स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का, नाम था शायद रॉबर्ट या कोई लोकल बॉय, जंगल में खेलने गया। लकड़ी काटने वाले लोग कहते हैं कि उसने कुछ देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अगले दिन उसका शव जंगल में मिला, लेकिन सर गायब था। सिर काटकर अलग कर दिया गया था। पुलिस ने केस बंद कर दिया, एक्सीडेंट कहकर। लेकिन लोग जानते थे ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। उसके बाद से उस बेंसर लड़के की आत्मा डॉव हिल के जंगलों में भटकती है। वुडकटर उसे देख चुके हैं। एक छोटा सा लड़का, स्कूल यूनिफॉर्म में, लेकिन गर्दन के ऊपर खाली जगह। वह चलता है, रुकता है, फिर जंगल में गायब हो जाता है। जो लोग उसे फॉलो करते हैं वे कभी वापस नहीं आते, या फिर आते हैं लेकिन उनका दिमाग ठिकाने नहीं रहता। स्कूल खुद भी अभिशापित है। सर्दियों में जब पूरा स्कूल बंद होता है, कोई स्टूडेंट नहीं, कोई टीचर नहीं, तब भी अंदर से आवाजें आती हैं। लोगों ने सुना है बच्चे दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। क्लासरूम में कुर्सियां खिसकने की आवाज। कोई फुसफुसा रहा है, मुझे मेरा सर दो, मुझे मेरा सर वापस दो। एक बार एक गार्ड रात में पेट्रोलिंग पर गया। उसने देखा 3री मंजिल की खिड़की से एक लड़का बाहर झांक रहा था। लड़के ने हाथ हिलाया जैसे बुला रहा हो। गार्ड पास गया तो लड़के का सिर नहीं था, सिर्फ गर्दन का खून बहता हुआ स्टंप। गार्ड भागा, लेकिन पीछे से फुटस्टेप्स आ रहे थे, छोटे छोटे कदम, जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। वह भागते भागते गिर पड़ा। सुबह जब लोग मिले तो उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। सिर्फ एक ही शब्द बार बार दोहरा रहा था, बेंसर, बेंसर। कुछ साल पहले 4 दोस्त डॉव हिल घूमने आए। वे सोचते थे भूतिया कहानियां तो बस कहानियां हैं। रात को वे बंद स्कूल के पास कैंप लगाने लगे। आधी रात को एक दोस्त उठा। उसे लगा कोई उसे बुला रहा है। वह स्कूल की मुख्य गेट की तरफ गया। गेट बंद था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी दिख रही थी। उसने देखा एक लड़का खड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म में, पीठ घुमाए हुए। दोस्त ने आवाज लगाई, कौन है? लड़का धीरे धीरे मुड़ा। गर्दन के ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ खून की 2 धारें बह रही थी। लड़का आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाकर। दोस्त चीखा और भागा। बाकी 3 दोस्त जाग गए। वे उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार चिल्ला रहा था, वो आ रहा है, बिना सर वाला, वो मेरा सर लेना चाहता है। अगली सुबह 3 दोस्त तो थे, लेकिन चौथा दोस्त गायब।
पुलिस ने सर्च किया। जंगल में सिर्फ उसकी टॉर्च मिली और पास में खून से सना एक पुराना स्कूल बैज। नाम लिखा था रॉबर्ट। कहते हैं वह अब जंगल में भटक रहा है, बेंसर लड़के का नया दोस्त बनकर। डॉव हिल घूमने जाना हो तो दिन में जाओ, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाओ। अगर सर्दियों में स्कूल के पास से गुजरना पड़े तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई छोटा लड़का तुम्हें बुला रहा हो, और अगर तुमने मुड़कर देख लिया तो याद रखना उसके पास सर नहीं है, लेकिन वह तुम्हारा सर ले सकता है। डॉव हिल, कभी मत जाना अकेले। लाइक एंड सब्सक्राइब।